तो जब आप युवा अवस्था में होते हैं, आपका 13, 14, 15, 18, 20 वर्ष की आयु जो होती है उसमें बड़ी सावधानी की जरूरत होती है। आज के समय का प्रवाह अगर आप देखें तो इस आयु में ही व्यक्ति सबसे ज्यादा भ्रष्ट होता है और वो अपनी नींव को बिगाड़ लेता है, जिसकी वजह से उसे आजीवन उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो आज सभी के सामने स्पष्ट रूप से आ रही हैं। अब इन स्थितियों से अगर बाहर आना है तो आपको इन 7 नियमों का पालन करना होगा। भले ही आप 28 वर्ष, 30 वर्ष के क्यों ना हो, 35 वर्ष के क्यों ना हो, अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो पूर्व में की गई गलतियों से आप बाहर आ सकते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं एक बेहतर स्थिति में ले जा सकते हैं। तो आप अब एकाग्रता पूर्वक इन नियमों को समझें कि ये क्या है। सबसे पहला नियम हमारा यहाँ पर है कि अपने ऊपर सूक्ष्म दृष्टि रखनी होगी। आप यहाँ पर समझ लें कि जो लापरवाह है वो ब्रह्मचर्य का पालन कर नहीं सकता। आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपके मन में छोटा सा विचार भी आता है काम से संबंधित तो वो ही आपको भ्रष्ट करने के लिए काफी है। काम वासना आपको प्रेरित करेगी पुनः गलत क्रिया करने के लिए। तो बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पर हो जाता है कि आप अपने विचारों की तरफ ध्यान रखें। अगर एक छोटा सा विचार भी आता है तो उसे तुरंत हटाएं। पहला नियम हुआ हमारा। दूसरे स्थान पर आप समझें, आपको व्यायाम करना होगा। अगर आप निष्क्रिय जीवन शैली रखते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को दिशा दे ही नहीं सकते। ब्रह्मचर्य का पालन तो किया, ऊर्जा संग्रहित तो हुई, लेकिन ऊर्जा का प्रयोग अगर आप ठीक से नहीं करेंगे तो वो वेग बनेंगे और गलत स्थानों पर ऊर्जा व्यय होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको प्रतिदिन 1 घंटा ऐसा व्यायाम करना है। ऐसा हल्का फुल्का व्यायाम आपके लिए नहीं चलेगा। आपको भारी अच्छा व्यायाम करना है जिसमें आपका पसीना निकले, जिसमें आप थकें, जिससे कि आपके शरीर में जो टूट फूट है, मसल्स आपकी ब्रेक होती हैं, तो वो मसल्स जो हैं, जो टूट फूट होती है, उसकी रिपेयरिंग के लिए शरीर को काम करना पड़ता है। और जो ऊर्जा आप संग्रहित कर रहे हैं वो ऊर्जा आपकी मांसपेशियों के निर्माण में लगनी शुरू हो जाती है, तो आपको अच्छे लाभ होते हैं। तीसरे स्थान पर आपको जिस बात का विशेष ध्यान रखना है वो अध्यात्म को अपने जीवन में धारण करना। तो आपका मन तो चाहता है कि आप इस अंधेरे कुएं में ही पड़े रहें, लेकिन आपको प्रकाश की ओर बढ़ना है तो आपको मन के विपरीत व्यवहार करना होगा। चौथे स्थान पर आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय का प्रयोग करना है, यानी कि लगभग 4 बजे आपको उठने का प्रयास करना है। 4 बजे तुरंत नहीं उठ पाते हैं, 5 बजे उठना शुरू करें। अगर आप सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके योगाभ्यास आदि करते हैं तो ये बहुत ही उपयोगी है। जो सुबह का समय होता है ये सतोगुण प्रधान होता है। अगर आप इस समय पर सोते रहते हैं तो मल तो निष्कासित नहीं होते हैं, वीर्य निष्कासित हो जाता है, यानी कि स्वप्न दोष की स्थिति जो बनती है वो अधिकांश ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही बनती है। जो ब्रह्म मुहूर्त में सोते रहते हैं उनको स्वप्न दोष की समस्या अधिक बनेगी। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अब 5वें स्थान पर आप समझें कि आपको अपने आहार की तरफ भी ध्यान देना होगा कि आपको रात्रि का जो भोजन है उसको विशेष रूप से हल्का रखना है। उसको भारी करेंगे तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। 6ठे स्थान पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी बाधक तत्व हैं, गलत तरीके की वार्ता, गलत तरीके के चित्र, गलत तरीके का संग है, उन लोगों को आप छोड़ दें। और इस प्रकार के वार्ता करते हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं और आप ब्रह्मचर्य में स्थित हो सकते हैं, कदापि नहीं। तो आपको इन सब चीजों को, जो भी बाधक तत्व हैं, इनको छोड़ना होगा। और अंतिम हमारा जो बिंदु है वो है आत्म मूल्यांकन। आपको प्रतिदिन नियम बना लेना है कि शाम को मुझे 10 मिनट अपने आप को देने हैं और ये देखना है कि ये जो 6 नियम पीछे के बताए गए हैं क्या इन पर मैं दृढ़ता से रह पाया हूं, टिक पाया हूं, इनका मैंने पालन किया है। और अगर आपने इनका पालन नहीं किया है तो आप उसको लिख लें और अगले दिन से पुनः उसको अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करें।